हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम, डीडीयू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एयू के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बीए, बीए एलएलबी, बीए ऑनर्स, बीकॉम के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लेकर आए हैं, जिनको पढ़कर आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसी तरह की सीरीज़ आपको रेगुलर प्रोवाइड करेंगे आज से। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके 12th लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि साफ साफ आपके सिलेबस में कहा भी गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में कहा गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में वो क्लास 12th लेवल के ही होंगे। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वह 12th लेवल के ही क्वेश्चन हैं। तो इसको पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है चूँकि सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थिर रहती हैं, सीमांत प्रतिस्थापना दर ह्रासात्मक होती हैं, सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धनात्मक होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा एक्स वक्र को काटती है, एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर जो बजट रेखा होती है वह एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन, या फिर जे.बी. से। सो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के जो पिता हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, या फिर इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र चयन के तर्कशास्त्र हैं, किसने कहा? तो यहाँ पर रॉबिन्सन जी ने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, रॉबिन्सन ने कहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? तो रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, जे.के. मेहता, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्शल, केन्स, रैगनर फ्रिश, या फिर बोल्डिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का प्रयोग किया है वह है रैगनर फ्रिश ने, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू नेशन एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, या फिर सैमुअलसन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता मार्शल थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, या फिर रिकार्डो। सो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? आर्थिक विकास, संगठनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, या फिर इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की समस्या में निम्नलिखित ये सभी चीज़ें आती हैं, जो कि आर्थिक विकास हैं, साधनों का आवंटन, कुल साधनों का प्रयोग है कुशलतम, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, फर्म चयन की, उपभोक्ता चयन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आर्थिक समस्या मूल्यता चुनाव की समस्या होती है, चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या की तथ्य होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चुनाव की समस्या होती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है समाजवादी रूप में, पूंजीवादी रूप में, मिश्रित के रूप में या फिर इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था को सभी चीज़ों में मिश्रित किया जा सकता है, सभी चीज़ों में वर्गीकृत किया जाता है, समाजवादी में भी, पूंजीवादी में भी और मिश्रित रूप में भी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो यहाँ पर ये पहली और दोनों क्रियाएं जो होती हैं सम्मिलित की जाती हैं। तो कहाँ पर सम्मिलित की जाती हैं? अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं वह अर्थशास्त्र अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूंजी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था।